करके ही नंबर 2 क्वेश्चन कर नहीं पाओगे बेटा। पहला सवाल, रडार का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया? जिस बच्चे ने इसका आंसर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन वो बिल्कुल सही जवाब होगा। किसने किया है रडार का आविष्कार? रडार का आविष्कार किसने किया है? डॉक्टर एएच टेलर ने और एलसी यंग ने किया है। यह बात आप लोग याद रखना बेटा। क्लियर? रडार जो होता है इसका एक क्वेश्चन और कई बार पेपर में बनता है, याद रखना। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताओ। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। याद रखेंगे, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है बेटा। याद रखना, कई बार पेपरों में ये पूछा जाता है कि रडार की फुल फॉर्म क्या होती है। हर बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखेगा भाई, रडार की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। हर बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखेगा। बाद ये थे थ्योरी पढ़ाना भूल गया था, भूल जाएगा, उसकी बिल्कुल भी फिक्र आप मत करो। मैं ना इतनी मेहनत कर लूंगा आपके लिए कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ वो पढ़ते जाओ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। रडार की फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है यहां पर, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और कब किया गया? तो याद रखना 1920 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 1920 बेटा, उनको याद रखना। अब हर किसी का डेट याद नहीं रखना है। आप लोग ये सोच लेना कि हर किस का, तो याद रखना डर किस किस को नहीं लगता है भैया? रडार डर किस किस को नहीं लगता है? डॉक्टर लोगों को डर नहीं लगता, और जो युवा लोग होते हैं, यंग लोग, उनको डर नहीं लगता। 1920 के अंदर इसकी डिस्कवरी बेटा की गई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ बेटा, सवाल संख्या 2 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भाई। ट्रिक याद रखना, जो मैं आपको ट्रिक बताता जाऊं ना उसको याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है। रडार का मतलब डर। डर किस किस को नहीं लगता है? डॉक्टर को नहीं लगता, और किसको नहीं लगता है? यंग यानी युवा लोगों को डर नहीं लगता है। यह बात आप लोग याद रखना। स्टेनलेस स्टील, स्टील के बर्तन जो आप लोगों ने देखे होंगे अपने घरों में, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बताइए बेटा, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। और सेशन को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि हर बच्चे तक बेटा ये इंपॉर्टेंट क्लास, ये सेशन पहुंच पाए भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या होगा? स्टेनलेस स्टील। मैं ये कह रहा हूं कि 30 सवाल, मात्र 2 प्रश्न आएंगे आपके यहां से। क्या आएगा? आंसर जिस बच्चे ने दिया है हैरी बैरली, ये बिल्कुल सही जवाब है बेटा। आप लोग अब ये मत सोचना कि सर मेरा तो गलत हो गया, क्योंकि बेटा आपको पढ़ाया कहां गया है। अगर आपका गलत हो जाता है तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो याद करवा रहा हूं, मैं आपको याद करवा रहा हूं। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि गलत हो रहा है। अरे आज की क्लास में 30 प्रश्न कि स्टील किस किस का मिश्र धातु होता है। कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा स्टील किस किस से मिलकर बनता है? तो याद रखना बेटा 4 चीजों से मिलता है। आयरन, निकिल, क्रोमियम, ये 3 धातु हैं। ये किस किस से मिलकर बनती है बेटा स्टील? चार चीजों से, जिनमें से 3 धातु हैं, लोहा, निकिल, क्रोमियम और कार्बन। इन चारों से मिलकर क्या बनता है? हमारा स्टील बनता है। यह बात लिख लो, ठीक है बेटा। रॉबर्ट वॉटसन गलत है, रॉबर्ट वॉटसन नहीं है भाई। क्या है? हैरी बैरली जो है, इन्होंने खोज किया है। और एक बात और सुन लो, आज अगर कोई बच्चा कमेंट के नीचे मुझे ये लिखता हुआ दिख गया कि सर ये नहीं, ये आंसर है, तो भाई बताऊंगा। अगर आप ये कह रहे हो ये नहीं ये है, तो भैया अपना अपने पास रखें, बच्चों को भ्रमित ना करें। क्लियर? अगला सवाल क्या होगा बेटा? स्टील किस किस से मिलकर बनता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। स्टील 4 चीज से मिलकर बनेगा, आयरन, निकिल, क्रोमियम और कार्बन, ठीक है। कार्बन जो है, कार्बन इसमें कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है बेटा। अगर कोई पूछ ले कि स्टील में कठोरता, हार्डनेस जो होती है, कोई स्टील मुलायम भी होती है और कोई स्टील क्या होती है बेटा? हार्ड भी होती है। याद, मैं आपके सामने ये भी लेके आया हूं कि किताब का स्क्रीनशॉट है ये, कि कहां से ये लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। बियरली ने किया है। और किस किस का मिश्र धातु है आप देख सकते हो, क्रोमियम का है, कार्बन का है, और क्या है बेटा? निकिल का है, और किसका है? आपका आयरन का है। ये भी याद रख लेना कब किया गया? 1913 में, 1913। मात्र उसका याद रखना जो मैं आपको याद करवा रहा हूं, डेट उसका याद रखना जो मैं करवा रहा हूं, बाकी किसी का नहीं रखना है। मेरे पे भरोसा करो। 1913 याद रख लेना, स्टील का आविष्कार, ठीक है। रडार का आविष्कार क्या बताया था मैंने? रडार का आविष्कार 1920 याद रखना। क्लियर बेटा? चलो अगला तीसरा प्रश्न बताओ, रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? कठोरता किसके कारण होती है? स्टील में कठोरता किसके कारण होती है? कार्बन के कारण होती है, ठीक है। सर अपने तत्व आएगा ही आएगा।
आपने देखा है कई एग्जाम के अंदर रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, जी मार्कोनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मैडम क्यूरी के द्वारा नहीं किया गया। रेडियो का आविष्कार बी इज द राइट आंसर, क्योंकि भैया जे थॉमसन ने किसकी खोज की है बेटा? इलेक्ट्रॉन की खोज की है। जे थॉमसन ने किसकी खोज की है बेटा? इलेक्ट्रॉन की खोज की है। एनरिको फर्मी ने किसकी की है? नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, क्या होते हैं? नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे कहते हैं, उसकी खोज किसके द्वारा की गई? एनरिको फर्मी। ये क्या है? गिवोर्नी मार्कोनी। पूरा नाम क्या है? बेटा 30 प्रश्न याद कर जाना, अगर चले गए तो बहुत ज्यादा पछतावा होगा बाद में आपको। याद रखना, गिवोर्नी मार्कोनी। सेशन को शेयर करते रहो बेटा और लाइक करते रहो, 1000+ वॉचिंग होनी चाहिए। गिवोर्नी मार्कोनी ने किसका खोज किया? आप लोग देख सकते हो, रेडियो का आविष्कार गिलकोमो या गिवोर्नी भी कह देते हैं इंग्लिश में, मार्कोनी ने किया है। कब किया है ये भी याद रख लेना, 1890 में किया है बेटा। कब किया है? 1890 में किया गया है। क्लियर है आप लोगों को? रेडियो का आविष्कार कब किया गया? इतनी बार ये पेपर एसएससी के अंदर आया, रेलवे के अंदर आया कि रेडियो का आविष्कार कब किया गया? 1890 में किया गया। और किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो शॉर्टकट में याद रखो, मार्कोनी। ठीक है भाई, एक